तो हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लगे होंगे अपनी 9th क्लास की पढ़ाई के लिए। और एग्जाम आपके आने ही वाले हैं, सितंबर या अक्टूबर में आपके एग्जाम है। तो आप मेहनत करते रहिए और हम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 9 चल रही है हमारी, चैप्टर 2 बहुपद। इसका हमारे पास क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल नंबर 10 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 करने वाले हैं, उदाहरण नंबर 10 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बच्चों के अक्सर होता नहीं है, समझ में नहीं आता है। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से इसको लेकर आए हैं। तो आइए इसको समझते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, एक एक स्टेप हम समझा के चलेंगे आपको। एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से हम आपको बताते चलेंगे और आप उसको समझते चलिए। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। बस अपना सारा ध्यान इधर दे दो। चलो आओ, देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, हमें गुणनखंड करना है। अब यहां पर तो गुणनखंड बिल्कुल अलग हो गया। अभी तो हम क्या कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे ये ए बी और सी ढूंढ रहे थे। अब यहां पर क्या ढूंढेंगे? यहां पर तो क्यूब आ गया भाई, यहां पर तो घन आ गया। घन मतलब घन क्यूब। अब यहां पे घन आ गया, यहां पे स्क्वायर आ गया। यहां तक तो समझ में आता है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या दे दिया भाई? ये तो बिल्कुल अलग दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हो, अब तो मुझसे होगा ही नहीं। देखो कैसे करते हैं, आ जाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो करना कैसे है, आ जाओ मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करते हैं। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये लास्ट का और ये, ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे ही उतारो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, ये माइनस का है तो माइनस में ही रखो। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, ये जो अगली वाली संख्या है ना, कौन सी? इसके आगे वाली जो संख्या है, इसके आगे वाली ये है 142। इसको हमें ऐसे तोड़ना है, इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि हमारा 120 आ जाए। 120 चाहिए, 120 लिख दो। x के साथ है तो x के साथ लिख दो। देखो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर x है और यहां पर x क्यों नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके पास नहीं था, नहीं, हमें मतलब यह है 120 से। 120 लिख दिया, x में है तो x में लिखेंगे। अब ठीक है भाई, अब ये बताओ 142 को, 142 है, 120 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 142 बन जाए? भाई 120 है हमारे पास, 142 बनाना है तो क्या करेंगे? सिंपल सा माइनस कर दो छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों। 22, यानी कि हमें क्या जोड़ना चाहिए? 22 जोड़ेंगे। अगर 120 में 22 जोड़ देंगे तो 142 आ जाएगा, नहीं आएगा? यानी 120 और 22 को जोड़ोगे 142 आ जाएगा। और x x है तो तभी जोड़ेंगे, दोनों एक जैसे हैं तभी तो जोड़ेंगे। यानी कि तुम इन दोनों को दोबारा से जोड़ोगे तो वापस से ये बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हमें यहां चाहिए था वो हमने यहां लिया है, आगे क्या आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इतना समझ में आया, 120 था, 120 ले आए। यहां तक हमारी कहानी पूरी। अब हम किस पे आएंगे? अब हम आएंगे इस पर, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें इसके अगले वाला कौन है? इसका अगला ये था और इसका अगला ये है, इसका अगला ये है। यानी कि हमें इस वाले को इसके जैसा बनाना है।
अब इसकी बारी है, इसको इसके जैसा बनाना है। ठीक है, अब 22 ये कितना 23, यहां चाहिए 22। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं यहां पर 22 लिख दूं एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस 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 करोगे तभी आएगा। 120 और 22 को जोड़ोगे तभी तो 142 आएगा, वो भी प्लस में तभी तो प्लस में जोड़ा। यहां पर क्या है, ये माइनस का 23 एक्स स्क्वायर। हमें इसका क्या करना था, 22 बनाना था, तो 22 बनाना था तो 22 लिख दिया। अब 22 में क्या जोड़ूं कि 23 बन जाए, तो एक ही जोड़ना है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस का लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी माइनस का लगाना पड़ेगा। अब समझो ये 22 बन गया और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 22 और ये कितना हो गया 23, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे ही था, मैंने कहा था कि ये लास्ट वाला ये और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब यहां से शुरू करना है, इसके जैसा अगले वाले को इस तरीके से हमें तोड़ना है कि ये बनना चाहिए। तो 120 तो 120 लिया है, 142 को बनाने के लिए मैं 120 में ऐसा क्या जोड़ूं, 142 को बनाने के लिए 120 में ऐसा क्या जोड़ूं, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो, 22 यानी 22 जोड़ेंगे तब जाके 42 आएगा। कर दिया। अब जो अगला वाला था उसको हमें किसमें तोड़ना है, इसके अगले वाले में, यानी कि ये 22 आया था, अब इसमें तोड़ना है। तो इसका हमने क्या बना दिया 22, माइनस का साइन था तो माइनस ही रखने पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तभी तो जोड़ेंगे तो 23 एक्स स्क्वायर आएगा। और इसको ऐसे का ऐसे ही। यहां तक समझ में आया? कहने का मतलब है हमने इस वाले को इसके जैसा बनाना था और इसका जो टूट का है ये अगले वाले को इसके जैसे बनाना था, बना दिया, और इसको ऐसे का ऐसे रखना था और इसको ऐसे का ऐसे रखना है। शुरुआत वाले को और लास्ट वाले को ऐसे का ऐसे ही रखना है और लास्ट से शुरू करना है, इसके जैसा बनाते हुए चलना है। इसके जैसा बन गया, अब इसको तोड़ा तो इसके जैसा, अब अगले वाले को इसके जैसा बनाना है, बना दिया। अब हमें कोई मतलब नहीं है 22 में ऐसा क्या जोड़ो कि 23 बन जाए, एक ही जोड़ना पड़ेगा और माइनस का साइन है इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ दो तो 23 आएगा और साइन कौन सा आएगा माइनस का। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीजें बेसिक है बेटा, माइनस प्लस वाली जिसने कर रखी है वो बहुत ही उसको आसानी से समझ में आ रहा होगा, जिसका बेसिक बिल्कुल खराब है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। हम अभी बेसिक की क्लासेस शुरू करेंगे, उसमें आप देखना सीखना किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे थोड़े से समझदार बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, जिनका बेसिक क्लियर है साफ है तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे आते हैं। अब आगे देखो, अब इनके बनाने में जोड़े, क्या बनाने जोड़े, तो एक जोड़ा तो इसका बन गया, एक इसका बन गया और एक इसका बन गया। ठीक है भाई, ये जोड़े बन गए हमारे पास, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में से देखो क्या ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो यहां से एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। जब इसमें से हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया है ना, एक्स का वर्ग निकाल लिया, तो क्या बचा, एक एक्स बचा, यहां से माइनस कर, यहां से पूरा का पूरा उठा के लिया है तो क्या बचेगा 1, वापस से कर दोगे तो वापस से का यही बन जाएगा। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें एक्स आ रहा है और 22 आ रहा है और माइनस का है, माइनस का ले लिया, 22 ले लिया और एक्स ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके जितने भी है ये दोनों बचे हैं, इन दोनों को हमें इसके जैसा बनाना है, x माइनस 1 बुलाना है। अब यहां से देखो 22x, x यहां पर भी था और x यहां पर भी था, 22 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो 22 को तो निकाल लिया मैंने और यहां से x निकाल लिया, यहां से मैंने 22 भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, तो क्या बचा, एक x बचा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लाना चाहिए माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब 22x पूरा का पूरा हमने यहाँ के बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक बचेगा। इतना समझ में आया? अब इसमें देखो क्या है, इसमें 120 इसमें भी है और 120 इसमें भी है, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे 120 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या x माइनस का, यहाँ से निकाल लो 120, ये है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 ये आ रहा है। अब इसको एक बार लिख लो, तीनों जगह एक जैसा आ रहा है, इसको एक बार लिख लिया।
बच क्या गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। प्लस का 120 बच गया। समझ में आया आपको इतना? अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको तोड़ना है, क्योंकि ये अब कैसा हो गया है, ये हो गया है अब हमारा पहले जैसा, जैसा हमें चाहिए था। अब इसको हम तोड़ेंगे ए बी सी कर कर, क्या करके तोड़ेंगे, ए बी सी कर कर तोड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमें इसको मिटाना पड़ेगा। यहां तक अच्छे से देख लो, समझ लो। मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं। देखो, शुरुआत वाले को ऐसे रखना है और लास्ट वाले को ऐसे रखना है। अब लास्ट वाले के जैसा अगला वाला बनाना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये बन जाए। तो हमने 142 को तोड़ा 22 और 120 में, 120 के जैसा बन गया। अब वापस से इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस से ये बन जाएगा। अब 22 आ गया, इन दोनों का हो गया 22 आ गया। अब अगले वाले को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि 22 आ जाए। तो हमने तोड़ दिया 22 में, ठीक है। बच गया क्या, 1, क्योंकि वापस से जोड़ने पर यही आना चाहिए। अब ये बन गया। अब हमने क्या किया, 2 2 के जोड़े बना लिए, 2 2 2, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा बना लिया। अब इनसे में क्या कॉमन आया, एक्स स्क्वायर आ गया, बाहर निकाल लिया, 1x बचा माइनस का 1। यहां से 22 22 और x कॉमन आया था, निकाल लिया, ये बचा। इसके जैसा बनाना था इसको, इसमें 120 कॉमन आया था, निकाल लिया, x माइनस 1 बचा। इतना समझ में आया? अब तीनों एक जैसे आ गए, इन तीनों को एक बार लिख लिया, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और 120। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है पहले जैसे की तरह, ठीक है। मध्य पद को तोड़ना है, मध्य पद याद है, मध्य पद, मध्य पद याद है, ये मध्य पद, मध्य पद, ये मध्य पद को हमें तोड़ना है और इसके भी 2 बनेंगे, फिर इनको लिखना है। अब यहां तक समझ में आ गया आपको? अब हमें मध्य पद तो करना है, मध्य पद को तोड़ना है और इसके गुणनखंड करने हैं। इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे तो लिख लो, ठीक है बच्चों। चलो, अब आगे देखो, आगे क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, ए बी और सी ढूंढना है। ए क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। बी क्या है, एक्स के साथ जो होता है वो बी, यानी माइनस का 22, और जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, सी। मतलब हमें देखना है इसके साथ कोई अल्फाबेट तो नहीं है, जिसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं होता वो क्या होता है, सी होता है। जिसके साथ एक अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट मतलब एक्स या कोई भी आ गया एबीसीडी, तो उसके साथ जो होता है वो बी कहलाता है। अगर कोई एक्स स्क्वायर है, यानी कोई भी अल्फाबेट है एबीसीडी का, उस पर स्क्वायर लगाए तो उसके साथ जो होता है, उसके साथ जो होता है, इसके साथ जो होता है वो ए कहलाता है। जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। इसके साथ कुछ नहीं है तो ए को हम एक मानेंगे। इसका क्या हो जाएगा, बी हमारा -22, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो सी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। अब इसको तोड़ो। मैंने कहा था ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को गुणा करो तो क्या आएगा, 120 ही आएगा, और बी कितना है हमारा, -22। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमें करना क्या ये पड़ता है, इसके बाद हमें करना ये पड़ता है कि हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी पड़ती हैं। कितनी, 2, जिसको गुणा करें, क्या करें, गुणा करने पर हमारा ए सी आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर बी आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं, देखो बच्चों आराम से इनका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 120 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे।
अब देखो करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। क्या आया हमारे पास? 2 2 2 3 और 5, इसका गुणन करना है। अब ये देखो, जिसको अब ऐसी दो संख्याएं मिलेंगी, इनको गुणा करके देखो। ऐसी कोई दो संख्या है जिनको गुणा करने पर तो ये आएगा, इनको गुणा करोगे तो वापस से ये आएगा, और प्लस माइनस करने पर माइनस 22 आना चाहिए। चलो देखते हैं ऐसे कौन सी संख्या है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8, 5 तिया 15, 15 और 8 कितने होते हैं? 15 और 8 कितने होते हैं भाई? ये हो जाते हैं तुम्हारे 23। 23 तो हमें चाहिए ही भाई। 4 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 5 दिया 15, तो 15 और 8 तो कितने होते हैं? 23। 23 तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो 22 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23। तो 23 तो चाहिए ही नहीं। अब दोबारा से करके देखो। दोबारा से क्या करके देखना है? दोबारा से हमें ये करके देखना है, मतलब हमें इधर उधर करके देखना है, इधर उधर उधर कहीं कुछ भी करके देखना है। अब अगर मैं ये करूं, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, अगर ये कर दिया जाए तो क्या होगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 12 आ गया, और 5, 5 दूनी 10, 10 और 12 को जोड़ोगे कितना आएगा? 22 आएगा। आ गया। यानी कि एक तो 12 है और एक 10 है। ये दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा? 22 आएगा। जोड़ने पे ही आएगा। अब माइनस का साइन है इसलिए हमें दोनों माइनस के रखने पड़ेंगे। कैसे रखने पड़ेंगे देखो मैं बताता हूं। माइनस का 12 माइनस का 10, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। कितना हो गया? 22, और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। और अगर इसी को गुणा भी करें, अगर इसको गुणा भी करें तो कितना आएगा? 120 माइनस माइनस प्लस। अगर इन दोनों को 12 और 10 को गुणा करते हैं तो 120 आएगा, जो कि हमारा एसी है। गुणा करने पे एसी आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए? बी। तो यहां पर अगर इन दोनों को माइनस रखेंगे तभी तो 22 आएगा माइनस का। 12 और 10 कितने होंगे? 22, और साइन कौन सा? माइनस का, तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस 22। यानी कि दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और दो नंबर कौन से निकल के आएगा? 12 और 10। ठीक है, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पे हमें इनको इधर उधर मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा नंबर बन रहा है, इसको जोड़कर हमारा क्या आ जाए? ये बी आ जाए। तो हमने करा तो 12 और 10 आ गया। बहुत आसान था। देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया, और 5 और 10 दो को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 10 और 12 को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। आ रहा है 22, और माइनस का है इसलिए दोनों माइनस रखने पड़ेंगे, तभी माइनस का साइन आएगा। तो यहां पर हमें पता चल चुका है कि 12 और 10 वो दो संख्याएं हैं जिनको इस बीच वाले को तोड़ेंगे तो गुणनखंड होगा। तो इस बीच वाले को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? 12 और 10 चाहिए। मिल गया? चलो ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है? हमें क्या मिल गया था? 12 और 10, 12 और 10, वो भी माइनस और माइनस, है ना। चलो आओ अब इसको तोड़ते हैं। इसको ऐसे का ऐसे रखते हैं, बीच का टूटता है। माइनस का है तो माइनस का 12x और माइनस का 10x प्लस का 120, x माइनस 1, इन दोनों के और ये दोनों क्या बन जाएंगे? इनके जोड़े बन जाएंगे। चलो बनाते हैं। अब इसमें क्या कॉमन है? x है और x है, तो x को निकाल लो। क्या बच गया? यहाँ पर 1x
यहाँ क्या बच गया 12x, यही बचेगा ना। वापस से गुणा करो, x को x से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 12 को x से करोगे 12x, इतना आया। अब इन दोनों को देखो क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, और x माइनस माइनस का 10, x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए x ऐसे रखेंगे। 10 को x से करोगे तो वापस से ये बन जाएगा, और जो यहाँ पर बना है वो यहाँ पर बनाना है, माइनस का साइन। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। अगर यहाँ प्लस लाना है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 10 को 120 से भाग कर दो तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो जो यहाँ था वही हमारा बन गया। अब देखो क्या हुआ, x माइनस 1, ये तो ये वाला हो गया, और इन दोनों का क्या बना है, ये दोनों एक जैसे हो गए, इनको एक बार लिख देंगे। और क्या बना है, ये x बना है और ये माइनस का 10 बना है। तो इस तरीके से ये 3 गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से ये सोल्व होगा, इस तरीके से ये सोल्व होगा। समझ में आया? ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी समझ में आ गई थी तुम लोगों को? ये जो हमने किया यहां तक की कहानी समझ में आ गई थी। इसके बाद हमें इसको तोड़ना था। कैसे तोड़ना था, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c वाले में a, b और c हमने ढूंढ लिया, a और c को गुणा किया, b को रखा। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी थी जिनको गुणा करने पे ac आना था और प्लस माइनस करने पे b आना था। तो हमने क्या किया, ac का गुणनखंड किया, इसके फैक्टर आए। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 इसको करा तो 10 आया, और 10 और 12 को जोड़ने पे 12 और 10 को जोड़ने पे क्या आ रहा था, 22 आ रहा था। माइनस का चाहिए था इसलिए दोनों को क्या रखना पड़ा, माइनस का 10 और माइनस का 22, 12 रखना पड़ा। जोड़ोगे तो माइनस का 22 ही आएगा, जोड़ोगे माइनस 22 आएगा। अब मध्य पद तोड़ने के लिए हमें 2 नंबर मिल गए, एक तो 12 और 10, दोनों ही माइनस में, तो 12 और 10 माइनस में रख दिए, x में थे x में रखे। दोनों के इसके जोड़े बनाए, क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x माइनस 12, और यहाँ पे क्या कॉमन आया 10, और हमने इसको सोल्व किया, जो ये था वही ये बना। इनको एक बार लिख लिया, ये ऐसे का ऐसे, ये तो हो गया ऐसे का ऐसे, इन दोनों को ये लिख लिया, और x और माइनस का 10 हमने ये लिख लिया। तो इस तरीके से हमने ये 3 गुणनखंड कर लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए शुरुआत से, और ध्यान से देखिए, पक्का गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। आप इधर उधर ध्यान दे रहे होंगे इसलिए आपको नहीं समझ में आया होगा। तो आप सारा काम काज छोड़ दो, अकेले कमरे में चले जाओ, बंद कर लो अपने आप को, और इस वीडियो को दोबारा से देखना स्टेप बाय स्टेप, और पढ़ते हुए बस मेरे ऊपर इधर ही ध्यान देना है आपको। अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया ना बाबू, तो पक्का समझ में आ जाएगा और पेपर में बढ़िया करके आओगे आप, कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, 3 इसके गुणनखंड निकल गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलो मिलते हैं, जय हिंद।